फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं कि अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में जो आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये सारे ही प्रश्न बिहार से रिलेटेड प्रश्न है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं बीपीएससी टीआरई 3 जो परीक्षा हुई थी, उसमें बिहार से संबंधित लगभग 7 प्रश्न थे। जी हाँ, स्पेशली बिहार से रिलेटेड 7 से 8 प्रश्न थे। और वो प्रश्न कहाँ से पूछे गए, अभ्यर्थियों में कंफ्यूजन बना हुआ था। जी हाँ, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वो प्रश्न ऐसे थे कि लोगों का पाला फर्स्ट टाइम पड़ा या फिर पहले से रिलेटेड कुछ घटनाओं से संबंधित वो प्रश्न थे। लेकिन मैं बताते चलूं कि वैसे ही प्रश्न को आज की इस वीडियो में कवर किया गया है कि बिहार से रिलेटेड टीआरई 3 में अगर कोई भी प्रश्न बीपीएससी पूछता है तो उम्मीद करता हूं कि आज का यह वीडियो देखने के बाद आप वहां बिहार से संबंधित किसी भी प्रश्न को छोड़ने वाले नहीं हैं। जी हां, आपने सही सुना। आज लगभग सैकड़ों की संख्या में हमारे पास प्रश्न है जो कि सिर्फ बिहार से रिलेटेड प्रश्न है। तो ऐसे में आप सभी इस वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, ये सारे ही प्रश्न जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा ये बिहार से ही संबंधित है। और नेक्स्ट वीडियो जो आने वाला है आपको, वो आने वाला है लगभग 200 से 400 के बीच में रहने वाला है, वन लाइनर, सिर्फ जीएस, करंट अफेयर और साइंस के सिर्फ मिक्स कंटेंट एक होगा जो मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूं। ये स्क्रीन पे आपको साइड में जो दिख रहा है वही है वन लाइनर, जिसका पीडीएफ भी मैं अपने टेलीग्राम में उपलब्ध करा दूंगा। बताते चलूं कि टेलीग्राम को भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक हम अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए बिना देर किए हुए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं बिहार से रिलेटेड सारे प्रश्नों का आंसर। आज यह वीडियो आप अगर पूरा देख लेते हैं तो समझिए कि बिहार से कोई भी प्रश्न आपका छूटने वाला नहीं है, क्योंकि सैकड़ों की संख्या में प्रश्न है और जरूरत पड़ी तो और सैकड़ों की संख्या में प्रश्न आप लोगों के लिए अपलोड कर दिया जाएगा। जी हाँ, मैंने इस वीडियो से रिलेटेड एक प्रश्न का स्टेटस भी लगाया था कम्युनिटी पोस्ट में, तो देखा कि लगभग सही जवाब किसी के नहीं आ रहे हैं। लेकिन बहरहाल उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो देखने के बाद आप बिल्कुल सही कर पाएंगे सारी चीजों को। और शाम में एक वीडियो कोशिश करूंगा जो पिछले दिनों आईपीएल हुआ है वो करंट अफेयर के तौर पर आपसे पूछा जा सकता है बीपीएससी टीआरई 3 में, तो उसको भी आज हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं बिहार के रिलेटेड प्रश्नों का सही आंसर क्या होगा। इस वीडियो को जरूर देखिएगा, हो सके तो आप प्रश्नों की जितनी भी संख्या है सबका स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा, क्योंकि काम आने वाला है। नोट डाउन रखिएगा, बिहार से एक भी प्रश्न आपके बीपीएससी टीआरई 3 में नहीं छूटने वाले हैं। पहला सवाल यह है आपके स्क्रीन पे कि बिहार सरकार द्वारा शुरू की जा रही अल्पसंख्यक उद्यमी योजना के तहत उद्योग स्थापित करने के लिए लाभार्थियों को प्रति इकाई अधिकतम कितने रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी? क्या वो 20 लाख, 15 लाख, 10 लाख, 5 लाख? आपको याद हो कि ये प्रश्न बीपीएससी टीआरई 3 में भी पूछा जा चुका है। तो इसका सही आंसर सी होगा, 10 लाख रुपया। जी हाँ, अल्पसंख्यक उद्यमी योजना के अंतर्गत बिहार सरकार एवं बेरोजगार असंख्यक महिला और पुरुष को नया उद्योग शुरू करने के लिए 10 लाख की राशि प्रदान करेगी। जी हाँ, जो कि अब कर रही है। इसमें 5 लाख रुपए का सब्सिडी भी दे रही है। अगर पूछता है कि यह अनुदान राशि में सब्सिडी कितनी है, तो 5 लाख रुपए जो है सब्सिडी है और शेष 5 लाख रुपए का लोन के रूप में किस्तों में आपको वापस करना होगा। अगर ससमय देते हैं तो इंटरेस्ट फ्री है, अगर ससमय नहीं लौटाते हैं तो इंटरेस्ट लगेगा। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। यहाँ पे प्रश्न संख्या 2 की बात कर लेते हैं। बिहार के कितने कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी अमृत अवार्ड से सम्मानित किया गया है? अमृत अवार्ड से सम्मानित किया गया है कितने कलाकारों को जो बिहार से हैं? जी हाँ, क्या 3, 4, 5, 6 कौन होंगे? तो यहाँ पे सही आंसर होगा 4 कलाकारों को जो है सम्मानित किया गया है बिहार संगीत नाटक अकादमी अमृत अवार्ड। जी हाँ दोस्तों, यह जो है आजादी के अमृत महोत्सव
पर यह प्रदर्शन कला मनाया गया था और इसमें 84 कलाकारों ने भाग लिया था। जी हाँ दोस्तों, कलाकारों की संख्या 84 थी और शीर्ष के 4 कलाकार जो थे पुरस्कृत किए गए, जिनका एक का नाम था सुमन कुमार, दूसरे का नाम था गणेश प्रसाद और तीसरे का नाम था पंडित रघुवर मल्लिक और चौथे जो थे भरत सिंह भारती थे। जी हाँ, उपराष्ट्रपति द्वारा यह संगीत अकादमी पुरस्कार से सम्मानित सभी को किया गया था और इसमें कलाकारों की आयु जो थी 75 वर्ष से ऊपर की आयु तय की गई थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। अस्पतालों में भर्ती बीमार नवजात बच्चों को मां का दूध उपलब्ध कराने के लिए बिहार के किन जिला अस्पताल का चुनाव किया गया है? औरंगाबाद, कैमूर, खगड़िया, सीतामढ़ी, मधुबनी, खगड़िया, कटिहार, पूर्णिया, बेगूसराय और भोजपुर, पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, नालंदा। कौन से अस्पतालों का चुनाव किया गया है बच्चों को मां का दूध उपलब्ध कराने के लिए? जी हाँ, इसका सही आंसर ये होगा औरंगाबाद, कैमूर, खगड़िया, सीतामढ़ी। ये अस्पतालों का चुनाव हुआ है नवजात बच्चों के मां का दूध उपलब्ध कराने के लिए। स्वास्थ्य विभाग के तरफ से यह योजना जो है चालू किया गया है। प्रश्न संख्या 4 की बात करते हैं। बिहार सरकार कितने जिलों के 61 प्रखंडों के विकास के लिए विशेष योजना बना रही है? जी हाँ, बिहार सरकार क्या 25 जिले, क्या 26 जिले, क्या 28 जिले, क्या 27 जिले? इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा 27 जिला। जी हाँ, सितंबर 2023 में यह योजना घोषणा की गई थी और जो है इसमें 61 प्रखंडों को जो है सर्वांगीण विकास के लिए चुना गया था और जिलों की संख्या जो है ये प्रखंड 61 जो है उनमें जिलों की संख्या जो है 27 जिलों के 61 प्रखंड का चयन हुआ है। यह आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम के तहत यह योजना का आयोजन किया गया था। चलिए प्रश्न संख्या 5, किसे हाल ही में बिहार राज्य मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? बिहार राज्य मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष, ये याद रखिएगा, पॉइंट ये सब स्क्रीनशॉट मार के रखिएगा और वीडियो अच्छा लगता हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि ये चैनल आपके शिक्षक साथी का चैनल है। पहला ऑप्शन देवेश प्रसाद ठाकुर, दूसरा सतीश कुमार, अनंत मोहन बदर और चौथा जो है मनोहर प्रसाद सिन्हा। इसका सही आंसर होगा अनंत मोहन बदर राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष चुने गए हैं। ये पहले पटना हाई कोर्ट के जज हुआ करते थे। रिटायर्ड होने के उपरांत इनको इस आयोग का अध्यक्ष चुना गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। घर तक पक्की नाली योजना के अंतर्गत किस जिलों को सर्वाधिक लाभ हुआ है? मुजफ्फरपुर, दरभंगा, गोपालगंज, सुपौल। इसमें से कौन सा जिला है जिसको नाली योजना, घर तक पक्की नाली की योजना जो चल रही थी, इसमें सबसे ज्यादा किस जिले को लाभ हुआ है? यहाँ पे सबसे ज्यादा पूछ रहा है यानी सर्वाधिक लाभ। तो सर्वाधिक लाभ की बात करें तो मुजफ्फरपुर। वैसे यहाँ पे योजना 100% है मुजफ्फरपुर में और जो है आपका यहाँ पे दरभंगा जो है 86% इसका लाभ ले चुका है और गोपालगंज जिला जो है 81% इसका लाभ ले चुका है और सुपौल में अभी तक इस पर कोई कार्यक्रम का आयोजन नहीं हो पाया है। चलिए बिहार के किस शहर में लंदन, सिडनी और सिंगापुर की तर्ज पर ज्वाइंट कील गोलाकार चक्र का निर्माण किया जा रहा है? बिहार के किस शहर में? राजगीर, पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर। उम्मीद करता हूं कि इसका आंसर तो सभी दे पाएंगे क्योंकि पटना एक ऐसा जगह है जिसको एक जो है दर्शनीय जगह बनाने का प्लान गवर्नमेंट के तरफ से चल रहा है। एक हो गया राजगीर, एक हो गया पटना, एक नालंदा। इन सभी पर पर्यटकों को बुलाने के लिए कुछ विशेष चीजों का जो है मतलब कि स्थापना किया जा रहा है। तो इसी के तहत जो है ज्वाइंट कील का स्थापना पटना के शहर में हो रहा है और ये जो है गंगा नदी के तट पर यानी कि समझिए तो आपका जिसे आप लोग मरीन ड्राइव का क्षेत्र कहते हैं
वहीं पे इसका जो है स्थापना निर्माण होने वाला है। और इसका नाम जो दिया गया है पटना आई नाम दिया गया है इसका, पटना आई, पटना का आंख, पटना का आंख इसका नाम दिया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। बिहार राज्य सरकार ने राज्य के कितने प्रखंडों में दीदी अधिकार केंद्र खोलने का घोषणा किया है? दीदी अधिकार केंद्र 170 प्रखंड, 174 प्रखंड, 180 प्रखंड, 184 प्रखंड, कितने प्रखंडों में दीदी अधिकार खोलने की घोषणा हुई है? प्रश्न संख्या 8 का 174 प्रखंड में खोलने की घोषणा की गई है। बी ऑप्शन सही होगा। और इसको आप लोग बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये पूछ सकता है क्योंकि ये दीदी योजना जो है महिलाओं से संबंधित है, इसलिए महिलाओं का जो योजना है उस पर आयोग का विशेष फोकस होता है, इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा। हाँ, तो इस पर आपको बताते चले कि काम के सिलसिले में प्रखंड से दफ्तर आने में लोगों को जो है परेशानी होती है और कर्मचारियों से संपर्क करने में थोड़ी बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। कर्मचारी छुट्टी में है, कर्मचारी जो है अभी पहुंचे नहीं है ऑफिस, मतलब जिला के ऑफिस में काम के लिए गए हैं, बहुत तरह की बातें हो जाती है। लेकिन इस दीदी योजना के तहत जो है अब इन सब चीजों में कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि दीदी अधिकार केंद्र की स्थापना इसीलिए की जा रही है कि यह केंद्र प्रखंड परिसर में ही रहेगा और जहां अधिकारी खुद आकर बैठेंगे। इन केंद्रों पर स्थानीय लोग और स्थानीय कर्मचारी के माध्यम से दीदी अधिकार केंद्र में जितने भी जो कार्य होंगे उसका निपटारा वहीं पे किया जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 9 की बात करते हैं। टाइम वर्ल्ड विश्वविद्यालय रैंकिंग में शामिल भारत के रिकॉर्ड 91 विश्वविद्यालयों में बिहार का कौन सा स्थान है? ये जो है 2023 की बात है। अगर हाल ही में हुआ है तो भारत के कोई विश्वविद्यालय वर्ल्ड टाइम विश्वविद्यालय की रैंकिंग में नहीं है। उसको हम अपने कम्युनिटी पोस्ट में उस पेपर का कटिंग भी आपको लगा के दिखा देने वाले हैं कि कोई भी उसमें शामिल नहीं है। बहरहाल ये जो है 2023 ये जो है ये टाइम्स मैगजीन के तरफ से निकाला जाता है। तो 2024 में उसके हिसाब से, टाइम्स मैगजीन के हिसाब से हायर एजुकेशन पत्रिका जो टाइम्स निकालता है, विश्व यूनिवर्सिटी की रैंकिंग में भारत के 91 विश्वविद्यालय के तहत शिक्षण संस्थानों में शामिल किया गया है। इस रैंकिंग में बिहार का एकमात्र जो विश्वविद्यालय है वो है आपका आईआईटी पटना। जी हाँ दोस्तों, प्रश्न संख्या 9 का एक आंसर सही होगा। और इसमें प्रथम स्थान भारत के विश्वविद्यालय में जो हासिल किया हुआ है वो है आईआईएस बेंगलुरु, यानी कि भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु को प्रथम स्थान हासिल हुआ है। चलिए प्रश्न संख्या 10 की बात करते हैं। बिहार सरकार द्वारा राज्य के कितने सरकारी आईआईटी को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने की घोषणा की गई है? तो प्रश्न संख्या 10 का क्या 75 होगा, क्या 100 होगा, क्या 149 होगा, क्या 150 होगा? जी हाँ, प्रश्न संख्या 10 का सही आंसर 149 होगा। 149 आईआईटी को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने की घोषणा की गई है। कब की गई है? तो ये आपका बिहार कैबिनेट में बैठक में राज्य के सभी जितने भी आईटीआई हैं उसको उच्च स्तरीय सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में स्थापित करने की घोषणा हो गई है। जी हाँ, अब जो भी आईटीआई है वो पूरी तरीके से डिजिटली हो जाएगी, कंप्यूटरीकृत हो जाएगी। जी हाँ, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 11। बिहार सरकार ने सूबे के जेलों को औद्योगिक हब के रूप में, जेल को औद्योगिक हब के रूप में करने के लिए कैदियों द्वारा बने कपड़े, डेकोरेटिव आइटम्स और मसालों का किस ब्रांड के नाम से बेचने का जो है घोषणा किया है? क्या वो जेल आइटम होगा, मुक्ति होगा, कैदी आइटम, मुक्ति स्टोर, क्या होगा? तो देखिए इसका सही आंसर बी होगा। मुक्ति नाम से ब्रांड बना के बेचने का काम जो है बिहार सरकार करने वाली है, क्योंकि कैदियों द्वारा निर्मित जो चीजें हैं, डेकोरेटिव आइटम्स हो गए, पेंटिंग्स हो गए, मसाले हो गए,
जो तैयार किए जाएंगे, कैदी जो जेल में तैयार करेंगे, उसको, उस प्रोडक्ट को बिहार सरकार मुक्ति के नाम से बेचने वाली है। जी हाँ, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 12 लेते हैं। प्रश्न संख्या 12 में आप देखेंगे कि घटना एम्स घटना राज्य के सॉरी, यहाँ पे घटना नहीं होगा, मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हूँ, यहाँ पे पटना है। एम्स पटना जो है, राज्य के किस संस्थान के साथ मिलकर मौसम जनित बीमारियों से बचाव के लिए एक विशेष पूर्वानुमान जारी करेगा? जी हाँ, पीएमसीएच के साथ, आईआईटी पटना के साथ, मौसम विज्ञान केंद्र के साथ, और जो है इनमें से कोई नहीं। तो 12 का सही आंसर होगा मौसम विज्ञान के साथ मिलकर ये जो है मौसम जनित बीमारियों से बचाव के कार्य के लिए एक जो है आयोजन करेगा, एक पूर्वानुमान जारी करेगा, और इसी के माध्यम से वो जो है बिहार वासियों को जागरूक करने का काम करेगा। चलिए प्रश्न संख्या 13 की बात करते हैं। बाढ़ विभीषिका के सीमांचल को बचाने के लिए किन दो नदियों पर तटबंध बनाने की घोषणा की गई है? इसी को हमने कम्युनिटी पोस्ट में भी लगाया था। कमला महानंदा, महानंदा और कोसी, रतवा और नागर, और रतवा और कमला। जी हाँ दोस्तों, प्रश्न संख्या 13, बाढ़ विभीषिका से सीमांचल को बचाने के लिए किन दो नदियों पर तटबंध बनाने की घोषणा की गई है? तो 13 नंबर प्रश्न का सही आंसर होगा रतवा और नागर, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। राज्य के सीमांचल को बाढ़ की विभीषिका से बचाने के लिए महानंदी बेसिन की दो नदियों पर तथा रतवा नागर की से जो 200 किलोमीटर है की दूरी पर लंबा तटबंध बनाने का घोषणा किया गया है। चलिए प्रश्न संख्या 14 की बात करते हैं। 14, चौथे कृषि रोड मैप में फसल विविधीकरण योजना के तहत बिहार के कितने जिलों में औषधीय पौधे तुलसी सतवारी की खेती की जाएगी? कितने जिलों में? तो यहाँ पे 14 का सही आंसर डी होगा, 9 जिलों में तुलसी और सतवारी की खेती होगी, औषधि के रूप में इसका इस्तेमाल होगा, और जो है बिहार सरकार को इसको बेच सकेंगे औषधि के रूप में। इस पर प्रोजेक्ट बहुत लंबा है, इस पर डिटेल बात किया जाए तो 10 मिनट लगेगा। 29 सितंबर 2023 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस जिले में राज्य के छठे इथेनॉल यूनिट का उद्घाटन किया? एक बात आप लोग सब समय दिमाग में रखिएगा, उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार। सीएम माननीय नीतीश कुमार महोदय के तरफ से जो भी कार्यों का उद्घाटन होता है, उसमें लगभग, अगर आपको नहीं मालूम है, अगर आप चाहते हैं कि इसको तुक्का लगा दे, तो सीधा तुक्का आप लगाइएगा, दक्षिणी बिहार का कोई भी जिला आपको दिख रहा होगा तो उसी में, क्योंकि उनके सारी योजनाएं जो है दक्षिणी बिहार में ही दिखती है। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे तो दक्षिणी बिहार के लगभग 3 जिले ऑप्शन में दिख रहे हैं। तो इसमें कैसे हम अनुमान लगाएंगे? तो यही मैं आपको बताने वाला हूं कि इनका अधिकतर कार्य जो होता है दक्षिणी बिहार में, पहला होता है नालंदा, दूसरा होता है राजगीर, और तीसरा जहानाबाद। यही सारी योजनाएं जो है इनकी उधर होती है। तो अगर आप लगाना चाहें तो तुक्का भी लगाएं, तो नालंदा ऑप्शन में है तो जरूर लगा दे, क्योंकि वो सही हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग को नालंदा दिख रहा है, यानी कि ये ऑप्शन सही है। 29 सितंबर 2023 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो जिले में छठे इथेनॉल यूनिट का उद्घाटन किया है, उसका नाम नालंदा है। चलिए प्रश्न संख्या 16 पे बात करते हैं। सितंबर 2023 में बिहार के किस रेलवे स्टेशन को फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पूर्व मध्य रेलवे और बिहार का प्रथम इट्स राइट स्टेशन का दर्जा प्रदान किया गया है? पटना सिटी स्टेशन, राजेंद्र टर्मिनल स्टेशन, दानापुर रेलवे स्टेशन, बख्तियारपुर रेलवे स्टेशन, किसको मिला है? क्या फूड एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया? तो प्रश्न संख्या 16 का जो सही आंसर होगा राजेंद्र टर्मिनल, इसका सही आंसर होगा, क्योंकि बिहार का यही इट्स राइट स्टेशन बिहार का यह है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। 16 को देखते हैं, सॉरी 17 को। वर्षा जल निकासी योजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस शहर को स्वीकृति प्रदान नहीं की गई है?
भागलपुर, पटना, मुजफ्फरपुर, गया। तो प्रश्न संख्या 17 का आंसर होगा गया। गया जो है इसको जल निकासी योजना के अंतर्गत शहर की स्वीकृति प्रदान नहीं की गई है, वर्षा के जल की निकासी योजना के तहत। अब बात करेंगे 18 बिहारी समुदाय को एकत्रित व संगठित करने के लिए भारत सरकार द्वारा प्रमाणित संगठन इंडियन पिलर फोरम के बिहार चैप्टर की शुरुआत किस देश में हुई? सॉरी, यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा मिस्टेक किए हैं, किस देश में, इसको आप लोग पढ़िए। तो बिहार के जो है समुदाय को एकत्रित और संगठित करने के लिए भारत सरकार द्वारा प्रमाणित संगठन इंडियन पिलर फोरम का चैप्टर कहाँ पे शुरू किया गया है, कौन से देश में शुरू किया गया है? क्या वो सऊदी अरब है, बहरीन है, यूएई है, कतर है, कौन सा है? तो 18 का सही आंसर प्रश्न संख्या 18 का सी हो जाएगा। यूएई में इसको संगठित करने का योजना जो भारत सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है बिहारी समुदाय को एक जगह करने के लिए। 19वें प्रश्न पे आते हैं। सितंबर 2023 में रिजर्व बैंक पटना के क्षेत्रीय निवेशक पद पर किसकी नियुक्ति हुई? राजीव कुमार, मोहित कुमार, सुजीत कुमार अरविंद और कनिका राज। यहाँ पे प्रश्न संख्या 19 की बात करें तो सुजीत कुमार अरविंद जी की नियुक्ति हुई और सुजीत कुमार अरविंद जी क्षेत्रीय निदेशक का कार्यभार सितंबर 2023 को ग्रहण किए थे, याद रखिए। चलिए 20 की बात करते हैं। बाल कुपोषण के प्रबंधन एवं रेफरल में उत्कृष्ट कार्य करने हेतु बिहार की किस महिला को केंद्र सरकार ने सम्मानित किया है? क्या वो ललिता कुमारी, लक्ष्मी कुमारी, कल्पना कुमारी, एक से अधिक? जी हाँ, तो इसका सही आंसर क्या होगा? इन तीनों को सम्मानित किया गया है। किस बाल कुपोषण प्रबंधन एवं रेफरल में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए ये कुशल सेविकाएं हैं, ये सारी तीनों, और आशा कार्यकर्ता भी हैं। तो इसमें आशा कार्यकर्ता जो हैं कल्पना कुमारी हैं और सेविका ललिता कुमारी हैं, और एक और जो सेविका आप देख रहे हैं लक्ष्मी कुमारी, ये भी हैं, यानी कि तीनों एक से अधिक इसका सही आंसर हो जाएगा। 21 प्रश्न संख्या 21 की बात करें। 23 दिसंबर 2023 को पटना में आयोजित होने वाली बिहार इन्वेस्टर मीट में किस दक्षिण एशियाई देश का प्रतिनिधिमंडल शामिल हुआ? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, इनमें से कोई नहीं। जी हाँ दोस्तों, कौन सा सही आंसर होगा प्रश्न संख्या 21 का? तो इसका राइट आंसर होगा बांग्लादेश। बांग्लादेश का प्रतिनिधि मंडल जो है वो शामिल हुआ था दिसंबर 2023 को पटना में इन्वेस्टर समिट में। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इंदौर की तर्ज पर बिहार के किस शहर को क्लीन स्ट्रीट फूड हब बनाने की घोषणा केंद्रीय स्वास्थ्य एवं शहरी कार्य मंत्रालय राज्य खाद्य सुरक्षा विभाग ने की है? तो क्या वो पटना है, भागलपुर है, मुजफ्फरपुर है, या उपरोक्त में सभी? तो 22 का सही आंसर क्या होगा? यहाँ भी उपरोक्त सभी ही होगा, क्योंकि स्ट्रीट फूड बनाने की घोषणा इन तीनों शहरों में ऑलरेडी केंद्रीय मंत्रालय द्वारा हो चुका है। चलिए नेक्स्ट की बात करें। अमेरिका के स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय ने दुनिया भर के शीर्ष 2% वैज्ञानिक की सूची जारी की है। इसमें बिहार के कितने प्रोफेसर को शामिल किया गया है? 16, 18, 20, 22। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, शिक्षा से रिलेटेड प्रश्न है, ये जरूर पूछ सकता है। चलिए तो इसका सही आंसर क्या होगा? बात करते हैं प्रश्न संख्या 23 का। 22 शिक्षक जो है, प्रोफेसर जो है, उनको स्टैनफोर्ड ने विश्व के शीर्ष 2% शिक्षकों की सूची, वैज्ञानिकों की सूची में शामिल किया है। और बिहार के आईआईटी पटना, एनआईटी पटना के 22 प्रधानाध्यापक एवं रिसर्च स्कॉलर शामिल हुए हैं। इनमें आईआईटी के 14 और एनआईटी के 6 और रिसर्च स्कॉलर के 2, यानी कि 22। 14, 26 और 2, 22। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। बिहार राज्य प्रदूषण परिषद द्वारा आईआईटी कानपुर के सहयोग से गांव में हवाओं की गुणवत्ता की जांच हेतु कितने प्रखंडों में सेंसर वायु गुणवत्ता की निगरानी स्टेशन लगाने का कार्य पूरा कर लिया गया है?
कितने प्रखंडों में? क्या वो 538, 560, 534, 271? तो सही आंसर होगा इसका 534। बिहार राज्य प्रदूषण परिषद द्वारा आईआईटी कानपुर के सहयोग से गांव की हवाओं की गुणवत्ता को जांच करने के लिए राज्य के जो है 534 प्रखंड पे सेंसर वायु गुणवत्ता की निगरानी के लिए स्टेशन लगाने का कार्य पूरा कर लिया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 25, भारत के किस राज्य द्वारा पठन अभियान की शुरुआत की जाने की घोषणा की गई है? उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र। 25 का सही आंसर क्या हो जाएगा? जी हाँ दोस्तों, प्रश्न संख्या 25 का सही आंसर होगा बिहार, क्योंकि आज हम लोग बिहार के रिलेटेड प्रश्नों को ही कर रहे हैं। इसका आंसर वैसे भी आप लोग दे सकते थे, लेकिन बहरहाल बात करते हैं बिहार राज्य सरकार सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को किताब और जो है किताब पढ़ने में महारत हासिल करने के लिए जो योजना शुरुआत की गई है, उसका नाम भी आप लोग जान लीजिए, मिशन दक्ष। मिशन दक्ष प्रोग्राम के तहत कम से कम अपनी जो मातृभाषा है उस पर बच्चों की मजबूत पकड़ होनी चाहिए। जो बेसिक नॉलेज है वो बिहार के सरकारी स्कूल के बच्चों में जो है कमियां हैं, और इसी को ध्यान में रखते हुए शिक्षा विभाग ने जो है इस योजना का शुरुआत किया है। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं, बिहार के कितने जिलों में गेहूं, दलहन, तिलहन एवं सीड हब का निर्माण किया जाएगा? कितने जिलों में? 5 जिले, 8 जिले, 10 जिले, 12 जिले। तो बीज के सीड बीज का हब का निर्माण जो है कितने जिले में होने वाला है? तो 26 का सही आंसर क्या होगा? 10 जिला में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं 27। यहाँ पे बिहार इंडस्ट्री के आउटरीच कार्यक्रम की शुरुआत किस जिले में हुई? पटना में, मुजफ्फरपुर में और पूर्णिया से और भागलपुर से। किस जिले से हुई? शुरुआत की बात कर रहे हैं, आउटरीच कार्यक्रम की शुरुआत, इंडस्ट्री आउटरीच कार्यक्रम। 27 का सही आंसर क्या होगा? पूर्णिया जिले से इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई, क्योंकि डेस्टिनेशन बिहार एक्सप्रो 2024 का आयोजन जो है बाद में गांधी मैदान में किया गया, लेकिन इसकी शुरुआत पूर्णिया जिले से की गई। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। बिहार में खादी महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? पटना में, मुजफ्फरपुर में, मोतिहारी, सहरसा। कहाँ पे? तो 28 का सही आंसर पटना में। जी हाँ दोस्तों, पटना में निफ्ट द्वारा खादी महोत्सव 2023 का आयोजन कराया गया था, और कार्यक्रम का उद्घाटन भी निफ्ट पटना के निर्देशक कर्नल राहुल शर्मा के द्वारा किया गया था, और इसके डायरेक्टर जो हैं हनीफ मेवाती इसके डायरेक्टर हैं। याद रखिए ये सब चीजें। प्रश्न संख्या 29, 41 सॉफ्टबॉल जूनियर नेशनल चैंपियनशिप का आयोजन किस प्रदेश में हुआ? मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। सॉरी, आपको पता होना चाहिए कि हम लोग जो बात कर रहे हैं इस वीडियो में सिर्फ बिहार की ही बात कर रहे हैं, तो कोई भी बिहार का ऑप्शन दिखेगा स्वाभाविक है कि उसका आंसर वही होगा। तो यानी कि 41वें सॉफ्टबॉल जूनियर नेशनल चैंपियनशिप का आयोजन जिस प्रदेश में हुआ उसका नाम बिहार है। चलिए प्रश्न संख्या 30, यहाँ पे आपको प्रश्न संख्या 30 मिलेगा। बेंगलुरु में आयोजित 62वीं राष्ट्रीय ओपन चैंपियनशिप के महिला वर्ग की 100 मीटर हर्डल स्पर्धा में बिहार के किस एथलीट ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया? सपना कुमारी, बबीता कुमारी, खुशी खातून, अदिति सिंह। प्रश्न संख्या 30 का सही आंसर होगा सपना कुमारी। सपना कुमारी जो है 100 मीटर जो है स्पर्धा में द्वितीय स्थान को प्राप्त किया था। चलिए प्रश्न संख्या 31 की तरफ चलते हैं। यहाँ पे 31 कह रहा है कि बिहार सरकार द्वारा कितने पंचायत सरकार भवनों के निर्माण का शिलान्यास किया गया है? बिहार सरकार का जो है सरकार के द्वारा पंचायत भवन का निर्माण या शिलान्यास कितना का किया गया है? तो प्रश्न संख्या 31 का सही आंसर जो हो जाएगा 2000 पंचायत भवन का शिलान्यास हो चुका है। कब हुआ है? तो ये हो आपका 2023 अक्टूबर में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न आपको देखने को मिलेगा कि
किस राज्य के संग्रहालय में पूर्वी क्षेत्र का पहला संरक्षण लैब का निर्माण हो रहा है? यहाँ पे एक ऑप्शन दिया है बिहार, और दूसरा पश्चिम बंगाल, तीसरा उड़ीसा और चौथा झारखंड। तो प्रश्न संख्या 32 का सही आंसर बिहार होगा, क्योंकि पूर्वी क्षेत्र का पहला लैब का निर्माण बिहार में ही हो रहा है। यहाँ पे 33 नंबर प्रश्न की बात करें, पढ़ता बिहार बढ़ता बिहार, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न संख्या 33 बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पढ़ता बिहार बढ़ता बिहार अभियान बिहार राज्य सरकार द्वारा कितने कक्षा तक के बच्चों के लिए शुरू किया गया है? प्रश्न संख्या 33 का सही आंसर, क्या वो 10वीं तक के, क्या वो 9वीं तक के, क्या वो 8वीं तक के, क्या वो 5वीं तक के? प्रश्न संख्या 33 का सही आंसर क्या होगा? 5वीं तक के बच्चों के लिए जो है पढ़ता बिहार बढ़ता बिहार कार्यक्रम जो है शुरू किया गया है। प्रदेश के 70,000 विद्यालयों में यह कार्यक्रम चल रहा है। चलिए प्रश्न संख्या 34 की बात करते हैं। बिहार ने सब जूनियर नेशनल फुटबॉल चैंपियन टियर 2 का खिताब किस प्रदेश को हरा के जीता है? क्या वो दिल्ली को, चंडीगढ़ को, कर्नाटक को और मध्य प्रदेश को? किसको हरा के यह खिताब जीता है जूनियर बालक नेशनल फुटबॉल चैंपियन टियर 2? ये सही आंसर आपका होगा, दिल्ली को हराकर जीता है। यह कीर्तिमान बनाने में हुए सब जूनियर बालक नेशनल फुटबॉल टीम का खिताब अपने नाम किया, और आयुष कुमार इसके कैप्टन थे, और आयुष कुमार ही जो है एकमात्र गोल किया था, और वही एकमात्र गोल हार का कारण बना दिल्ली के लिए। चलिए प्रश्न संख्या 35 की बात करते हैं। देश में पहली बार मीठे बांस भारत के किस राज्य में उगाया जा रहा है? बांस पर सवाल आ सकते हैं क्योंकि यह प्रोजेक्ट जो है वो विदेशी तकनीकों पर आधारित प्रोजेक्ट है। वो पूरे बिहार में लागू होगा आने वाले दिनों में, लेकिन अभी प्रश्न बनेंगे और रिसर्च करने वाली भी जो है वो महिला बिहार की ही है। आपको मिलेंगे आगे प्रश्नों में। तो मीठे बांस भारत के किस राज्य में उगाया जा रहा है? स्वाभाविक बात है बिहार में उगाया जा रहा है। प्रश्न संख्या 35 का सही आंसर बिहार होगा। देश का पहला बिहार का भागलपुर जिले में स्थित प्लांट टिश्यू कल्चर लैब मीठे बांस की खेती की शुरुआत की गई है। इससे अत्यधिक पेपर बनने की संभावना भी है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 36, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य के किस जिले में रबी महाअभियान 2023 का शुरुआत किया? पटना, भोजपुर, पश्चिम चंपारण, बांका। क्या वो 36 का आंसर कौन सा होने वाला है? तो पटना इसका सही आंसर होने वाला है। रबी महाअभियान 2023 का उद्घाटन पटना से हुआ है। प्रश्न संख्या 37 की बात करते हैं। बिहार राज्य सरकार ने किस स्थान पर लेबर पार्क स्थापित करने का घोषणा किया है? मैरवा, मीरगंज, महदल और दलसीसराय। कौन सी जगह पे? तो 37 का सही आंसर होगा महबल। महबल में जो है लेबर पार्क स्थापित करने का घोषणा किया गया है। लेदर पार्क, यहाँ पे लेबर नहीं लेदर, मैं भी कंफ्यूज हो रहा था कि थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसको लेदर कहिए, लेबर नहीं, द होगा। लेदर पार्क महबल ये मुजफ्फरपुर में होता है, और मुजफ्फरपुर जिले में जो है लेदर पार्क बनाया जाएगा। 62.1 एकड़ जमीन इसके लिए अधिग्रहित कर ली गई है, और इस पर जल्द ही काम चालू होने वाला है। चलिए अब बात करते हैं बिहार के किस जिले में कृत्रिम घास वाला हॉकी का मैदान का निर्माण किया जा रहा है, जो अपनी तरह का बिहार का पहला मैदान होगा। पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, सहरसा। कहाँ पे? स्वाभाविक बात है प्लेग्राउंड अगर बनेंगे तो पटना सिटी के अंदर ही बनेंगे या फिर पटना के आसपास ही। आईआईटी पटना ने देश के इंस्टीट्यूट के साथ अकादमिक सहयोग करने हेतु समझौता किया है? क्या वो ब्रिटेन, इटली, फ्रांस, नीदरलैंड,
कौन सा होगा आंसर? पहले भी आपको मिला था, फ्रांस इसका सही आंसर होगा, क्योंकि आईआईटी पटना और फ्रांस के इंस्टीट्यूट नेशनल पॉलिटेक्निक डी टूल्स ने अकादमिक सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, जिसमें दोनों मिलकर आईआईटी संबंधी कार्य को अंजाम देने वाले हैं। प्रश्न संख्या 40, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि अक्टूबर 2023 में बिहार सरकार ने राज्य के किन जिलों में नए पावर सब स्टेशन बनाने की घोषणा की है? क्या पहला है वैशाली बेगूसराय बिहार शरीफ, दूसरा है बांका कटिहार खगड़िया, तीसरा है बेगूसराय और वैशाली बिहार शरीफ और चौथा भोजपुर सिवान बक्सर। 40 का सही आंसर क्या होगा? बेगूसराय, वैशाली और बिहार शरीफ, यानी कि ए ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। चलिए 41 की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 41 की बात करते हैं। मैथ पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन बिहार में कहाँ संपन्न हुआ? पटना विश्वविद्यालय परिषद में, एनयू नालंदा में, लंगट सिंह कॉलेज मुजफ्फरपुर परिसर में, आईआईटी पटना परिसर में। कहाँ पे मैथ अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन हुआ? तो 41 का सही आंसर हो जाएगा एनयू नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी के प्रांगण में, ये सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। 42, विश्व की सबसे ऊंची सड़क को फतह कर इतिहास रचने वाली बिहार की बेटी सबिता महतो किस जिले से है? क्या वो सारण से है, सिवान से है, गोपालगंज से है, वैशाली से है? 42 का सही आंसर सारण, छपरा। छपरा में कहा? तो पानापुर प्रखंड होता है, वहीं की पर्वतरोही और साइकिलिस्ट है सविता महतो। इन्होंने उमलिंग ला दरा लद्दाख के किले को फतह, चोटी को फतह किया और इतिहास रच दिया। यह विश्व की सबसे ऊंची सड़कें हैं जो 19,300 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेशनल ओपन एथलेटिक बिहार के किस खिलाड़ी ने 1500 मीटर की दौड़ में रजत पदक जीता? शक्ति कुमार, केतन आनंद, राकेश पांडे, शशि भूषण सिंह। तो प्रश्न संख्या 43 का सही आंसर होगा शशि भूषण सिंह। इन्होंने 1500 मीटर की दौड़ में रजत पदक जीता नेशनल ओपन एथलेटिक्स खेल में। प्रश्न संख्या 44, जी हाँ, बिहार की किस बेटी को हाल ही में मिसेज क्रिएटिविटी यूनिवर्स से सम्मानित किया गया है? जी हाँ, पहला ऑप्शन है मीरा सिंह, शिप्रा सिंह, पूजा रानी, मोनिका सिंह। कौन सा होगा इसका? तो 44 का सही आंसर होगा शिप्रा सिंह। जी हाँ, इन्होंने जो है बिहार के मनेर पटना की बेटी शिप्रा सिंह ने फिलीपींस में मनीला में आयोजित 46वें मिसेज यूनिवर्स क्रिएटिविटी का खिताब अपने नाम किया। जी हाँ, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। 45, बिहार के किस जिले के आंगनबाड़ी केंद्रों में प्ले स्कूल और चिल्ड्रन पार्क स्थापित किए जाएंगे? जी हाँ, आपको बताते चले कि बिहार सरकार के शिक्षा विभाग की तरफ से एक ये स्कीम आ रही है, जिसमें शहरी क्षेत्रों के आंगनबाड़ियों को प्ले स्कूल और चिल्ड्रन पार्क मुहैया कराए जाएंगे, यानी कि उसमें स्थापित किए जाएंगे। तो इसी में फिलहाल जिस पर काम चल रहा है वो है आपका 45 का ए पटना जिला। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। 46, अक्टूबर में 2023 में आयोजित जापान एसोसिएशन ऑफ ट्रैवल जाटा के कार्यक्रम में बिहार के किस राजनेता ने भाग लिया? आपको पता होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि सभी लोग इस प्रश्न का जवाब दे सकते हैं अगर चाहें तो, क्योंकि आपको याद करना होगा महागठबंधन की सरकार का वो दिन जिस समय माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जापान दौरा पे गए हुए थे। ये वही टाइम पीरियड है। तो पहला ऑप्शन है नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, अवध बिहारी चौधरी और देवेश चंद्र ठाकुर। तो 46 का सही आंसर जो हो जाएगा वो तेजस्वी यादव हो जाएंगे, क्योंकि बिहार के तत्कालीन
पर्यटक मंत्री तेजस्वी यादव थे और इन्होंने अपने जापान यात्रा के दौरान जापान एसोसिएशन ऑफ ट्रेवल एजेंट के कार्यक्रम में भाग लिया, जो अक्टूबर में जापान में आयोजित हुआ था। इस कार्यक्रम के दौरान टोक्यो और ओसाका ने जो है बिहार पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों की जानकारी दी और उन्हें अधिक से अधिक पर्यटकों को बिहार में आकर देखने के लिए प्रेरित किया। जी हाँ दोस्तों, तो उप मुख्यमंत्री जी की तरफ से एक बहुत अच्छी पहल थी और इस योजना पे फिलहाल काम भी जारी है। आपको पता होना चाहिए कि बिहार में सबसे ज्यादा कोई टूरिस्ट आता है तो वो बुद्धिस्ट जापानीज होते हैं। बिहार गृह विभाग के किस जिले बिहार गृह विभाग ने राज्य के किस जिले को वो गांवों और जो है गोही विधि को फायरिंग रेंज के रूप में अधिसूचित किया है? बिहार गृह विभाग ने राज्य के किस जिले के 2 गांव गोही और गृही को फायरिंग रेंज के रूप में अधिसूचित किया है? वो कौन से गांव हैं? क्या गया, पटना, बिहार शरीफ और दरभंगा किस जिले के ये गांव हैं? तो बात करें 47 का, तो गया जिला का ये क्षेत्र होता है कि बड़ा चट्टी बोल के एक जगह है, वहां पे गोही और विधि 2 गांव हैं। गांवों को फायरिंग रेंज के रूप में अधिसूचित किया गया है। इस स्थल का 20 वर्ष तक गोलाबारी अभ्यास क्षेत्र के रूप में उपयोग किया जाएगा। जी हां, सैन्य ट्रेनिंग के लिए इसका उपयोग किया जाएगा। प्रश्न संख्या 48, अक्टूबर 2023 में बिहार का चौथा कृषि रोड मैप किसके द्वारा लॉन्च किया गया? क्या वो नरेंद्र मोदी द्वारा, द्रौपदी मुर्मू द्वारा और नीतीश कुमार द्वारा, तेजस्वी यादव द्वारा? तो बिहार का चौथा कृषि रोड मैप कौन तैयार करेगा? क्योंकि यह राज्य स्तरीय कार्य है तो उम्मीद करता हूं कि इसमें नरेंद्र मोदी का तो कोई रोल होगा नहीं। अगर कुछ रोड मैप के लिए कुछ बनाया गया होगा कृषि मैप, तो बनाने के लिए राष्ट्रपति महोदय बना सकते हैं, नीतीश कुमार जी सीएम है बना सकते हैं और तेजस्वी यादव जी डिप्टी सीएम है ये भी बना सकते हैं। तो इसमें अक्टूबर 2023 में कृषि का रोड मैप जिन्होंने तैयार किया था वो थे द्रौपदी मुर्मू। जी हाँ, इनके द्वारा कृषि रोड मैप जो है तैयार किया गया था और 18 अक्टूबर 2023 को बिहार का चौथा कृषि रोड मैप तैयार हुआ था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बारे में बात करते हैं कि बिहार के किस व्यक्ति को बॉल बैडमिंटन महासंघ का निर्विरोध निर्वाचित किया गया? तेज प्रताप यादव, नवल किशोर यादव, तेजस्वी यादव, विजय कुमार चौधरी? इसका सही आंसर होगा नवल किशोर यादव। बैडमिंटन महासंघ का अध्यक्ष निर्विरोध यह चुने गए थे। जी हाँ, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। गोविंद झा जिनका 2023 के अक्टूबर में निधन हो गया, वो कहाँ से संबंधित थे? ढंका कला से, मधुबनी कला से और मैथिली साहित्य से और राजनीति से? जी हाँ, ये किस कला के लिए जाने जाते थे? क्या ये साहित्य के लिए, राजनीति के लिए, मधुबनी पेंटिंग के लिए और ढंका कला के लिए? किसके लिए जाने जाते थे? तो ये जो थे गोविंद झा जी मैथिली साहित्य के लिए जाने जाते थे और इनकी मृत्यु जो है अक्टूबर 2023 को हुई और एक बार इन्हें फादर कामिल बुल्के पुरस्कार मिला हुआ था। चलिए 51 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। चीन के युंगछू में आयोजित एशियन गेम में बिहार के कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया? क्या 1 खिलाड़ी, क्या 3 खिलाड़ी, क्या 2 खिलाड़ी, क्या 4 खिलाड़ी? तो सही आंसर इसका होगा बिहार के 3 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। जी हाँ, यह जो खिलाड़ी थे श्वेता शाही एक का नाम हुआ करता था जो पटना की थी और तलवारबाजी के लिए छपरा के आकाश कुमार थे और पारा एथलेटिक्स के लिए जो थे शैलेश कुमार थे, ये भी छपरा के ही थे। चलिए
बात करते हैं प्रश्न संख्या 52। 28 अक्टूबर से 9 अक्टूबर 2023 तक गोवा में आयोजित नेशनल गेम्स में बिहार का प्रतिनिधित्व किस खिलाड़ी ने किया? रजनीश राज, चंदन यादव, राजकुमार यादव, साकिब आनंद। कौन से खिलाड़ी ने इसका प्रतिनिधित्व किया था? तो प्रश्न संख्या 52 का सही आंसर चंदन यादव ने इसका प्रतिनिधित्व किया था, जो कि यह गोवा में आयोजित हुआ था 28 अक्टूबर से 9 नवंबर तक इसका यह नेशनल गेम का आयोजन गोवा में हुआ था। चलिए नेक्स्ट 53 नंबर प्रश्न की बात करें। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार ईख उत्पादन, ये भी प्रश्न पूछा गया था शायद, नहीं गन्ना 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 सॉरी चीनी के लिए पूछा गया था। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार ईख के उत्पादन वर्ष 2022-23 में कौन सा जिला प्रथम रहा? बेगूसराय, समस्तीपुर, गोपालगंज, पश्चिमी चंपारण। आपको हमने बताया था एक वीडियो में कि पश्चिमी चंपारण में सबसे ज्यादा गन्ना का उत्पादन हुआ है, और जो है इस बार चीनी के उत्पादन के लिए गोपालगंज जिला, याद रखिएगा इस बार अगर चीनी से संबंधित प्रश्न आए तो गोपालगंज जिला, सिद्धवलिया चीनी मिल। बिहार के सबसे ज्यादा समय तक मुख्यमंत्री कौन रहे? लालू प्रसाद यादव, जगन्नाथ मिश्रा, नीतीश कुमार और श्री कृष्ण सिंह। तो इसका आंसर तो सभी दे पाएंगे। नीतीश कुमार जी ने 9 बार शपथ ग्रहण जो है लेकर एक रिकॉर्ड स्थापित किया, और यह रिकॉर्ड इससे पहले सबसे अधिक दिनों तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड इससे पहले श्री कृष्ण सिंह के पास था, जो वर्तमान में नीतीश कुमार के पास है। किसे हाल ही में बिहार विश्वविद्यालय सेवा आयोग का अध्यक्ष मनोनीत किया गया है? डॉक्टर रमेश जैन, डॉक्टर गिरीश चौधरी, डॉक्टर प्रभात आनंद, डॉक्टर प्रशांत मिश्रा। इसका सही जवाब क्या होगा? 55 का सही जवाब क्या होगा? तो गिरीश चौधरी इसके सही जवाब होंगे, क्योंकि बिहार विश्वविद्यालय सेवा आयोग के अध्यक्ष इन्हीं को मनोनीत किया गया है, और चौधरी वर्तमान में पटना यूनिवर्सिटी के कुलपति हैं, और पहले या एनआईटी में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के प्रोफेसर भी रह चुके हैं। 56, बिहार सरकार द्वारा कहां पर राज्य के लोगों की सुविधा हेतु बिहार भवन बनाने की घोषणा की गई है? भुवनेश्वर मुंबई, लखनऊ कलकत्ता, पुरी मुंबई और मुंबई चेन्नई। प्रश्न संख्या 56 का सही आंसर क्या होगा? तो बिहार भवन बनाने की घोषणा जो हुई है भुवनेश्वर और मुंबई में हुई है, याद रखिएगा, क्योंकि बिहार सरकार ने बिहार के लोगों की सुविधा हेतु मुंबई चर्च गेट इलाके में तथा उड़ीसा के जगन्नाथपुरी इलाके में बिहार भवन का निर्माण कराएगी, बिहारियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए। चलिए 57 की बात करें। डॉक्टर अच्युत शंकर, जिन्हें स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के शीर्ष वैज्ञानिकों की श्रेणी में शामिल किया गया है, वह बिहार के किस जिले के रहने वाले हैं? पटना, नालंदा, सासाराम, गया। 57 का सही आंसर गया होगा, क्योंकि डॉक्टर अच्युत शंकर गया के रहने वाले हैं, और ये गया के मूल निवासी हैं। स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय इंग्लैंड में जो इन्होंने सॉरी जो इनको नामित किया है ना, कि स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय जो है वैज्ञानिकों की सूची में इनको नामित किया है, तो ये गया के रहने वाले हैं, और वर्तमान में यह वार्षिक विश्वविद्यालय में साइबर सुरक्षा विभाग में अनुसंधान के वैज्ञानिक के रूप में कार्यरत है। चलिए 58 की बात करते हैं। चीन के यांगझू में संपन्न पैरा एशियन गेम्स बिहार के किस खिलाड़ी ने हाई जंप में स्वर्ण पदक जीता? बिहार के किस खिलाड़ी ने चीन के पैरा एशियन गेम में गोल्ड मेडल जीता? क्या महेश कुमार, शैलेश कुमार, मोहन प्रसाद, सुधीर प्रसाद? 58 का सही आंसर शैलेश कुमार होगा, बी ऑप्शन सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, तो 59 नंबर प्रश्न पे आते हैं। 37वें राष्ट्रीय खेलों में बिहार के खिलाड़ी कितने स्पर्धाओं
में भाग लिए? क्या वो 22, 24, 26, 28? ये पूछ रहा है कि 37वें राष्ट्रीय खेल 37th नेशनल गेम्स बिहार के कितने खिलाड़ी स्पर्धा में भाग लिए? क्या वो 22, 24, 26 और 28? तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा 22। 22 गोवा में संपन्न हुआ था यह नेशनल गेम, उसमें 22 खिलाड़ी बिहार के भाग लिए थे। प्रश्न संख्या 60 की बात करते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 26 अक्टूबर 2023 को सहरसा जिले के सत्तरकटिया प्रखंड के पंचगछिया गांव में किसकी आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया? तेज बहादुर सिंह, त्रिलोकी सिंह, सहदेव सिंह, राम बहादुर सिंह? किसका अनावरण किया? तो प्रश्न संख्या 60 का जो सही आंसर होगा, राम बहादुर सिंह के जो है आदमकद का प्रतिमा का अनावरण किया। और इसकी बात कर ले कि यह कितने फीट की है, तो लगभग यह 120 फीट की आदमकद प्रतिमा है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि ये जो वीडियो है आप लोग को अच्छा लगा होगा, क्योंकि हमने बिहार से रिलेटेड लगभग आज इस वीडियो में, क्योंकि वीडियो लंबा ना हो इसको ध्यान में रखते हुए लगभग 60 प्रश्नों को कराया। हालांकि मेरा उम्मीद है कि लगभग 400 प्रश्न तक आप लोग को बिहार से रिलेटेड कराऊं। तो एक दो वीडियो और इस पर आएगा ताकि 400 के आसपास आपका पहुंच सके। कम से कम 400 पहुंचाना है, तो कहीं ना कहीं जो भी चीजें आएंगी वो इसी सब वीडियो के अंतर्गत ही होगी। अगर 400 बिहार के कंटेंट हम लोग देख लेते हैं, स्वाभाविक है कि 7-8 जो आएंगे वो इसी में से रहेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।